कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। कोटा की जो कचौड़ी है गरम गरम बनवा के लाइए, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कोटा की कचौरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? गरम गरम कचौरी पहुंचेगी एयर कनेक्टिविटी से, जो ताजा कचौरी आपको मिलेगी। यानी कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आप जब कॉलोनी से लेकर के जब जाते हैं दुकान से, अगर जयपुर दिल्ली मुंबई भी इतना ही समय लगेगा जितना हवाई जहाज का है। आराम से कोटा की जो कचौड़ी है गरम गरम पहुंचेगी। बिरला जी है आपके पास में, वहां जाकर के अध्यक्ष जी, क्योंकि जब एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आप कहेंगे भैया गरम बनवा के लाइए, एयरपोर्ट जा रहा हूं, तुरंत उसमें रखेंगे तो ताजा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो ये हमारा ये काम भी होने वाला है। कोटा की कचौरी एक बार और सुनिए आप इस वीडियो। कोटा की कचौरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? हमने अभी जब वीडियो शुरू कर रहे हैं तो कोटा की कचौरी का कोई 5 बार जिक्र कर दिया, नाम ले दिया, कोटा की कचौरी, कोटा की कचौरी, कोटा की कचौरी। हमारे मुंह में पानी नहीं आया। कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? क्योंकि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। अगर हमारे मुंह में कोटा की कचौरी का नाम लेते ही अगर हमारे मुंह में पानी आता तो आपको दिखता जरूर। तो आखिर किसके मुंह में पानी आता है? तो दरअसल ये जो बोल रहे हैं कि कोटा की कचौरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री 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 भजनलाल शर्मा जी, यशस्वी, एक यशस्वी प्रधानमंत्री भी हमारे देश के, लेकिन ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भरतपुर वाले, इनके मुंह में पानी आ जाता है। साहब खुद ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, खुद ही बोल रहे हैं। ये वीडियो भजनलाल शर्मा जी का है, ये खुद बोल रहे हैं, जनता के सामने बोल रहे हैं कि कोटा की कचौरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? भरतपुर के रहने वाले हैं भजनलाल शर्मा जी और जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, हमारे राजस्थान के सीएम। एक बात कहें आपसे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लोकतंत्र का और हमारे देश के संविधान का कभी भी नहीं हो सकता। राजस्थान की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भजनलाल शर्मा जी जैसे मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के, इसे विडंबना ही कहना उचित होगा कि ऐसे महानुभाव हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिनके मुंह में पानी आ जाता है सिर्फ कोटा की कचौरी का नाम लेने से। कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? जरा सोचिए आप, मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं जनता के सामने, जनता को संबोधित कर रहे हैं वो, और वो ये कह रहे हैं कि कोटा की कचौरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। भाई कोटा की कचौरी में क्या है जो उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है? लोकतंत्र का और संविधान का दुर्भाग्य इसलिए है, राजस्थान की सबसे बड़ी विडंबना इसलिए है कि जिस मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए थी, जिस मुख्यमंत्री को दंगे फसाद जो राजस्थान के अंदर हो रहे हैं उन पर कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि कोटा की कचौरी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? राजस्थान में दिन प्रतिदिन दंगे फसाद हो रहे हैं। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं देखी जा रही है।
गाय के सिर काटे जा रहे हैं, वृद्ध महिलाओं की हत्या की जा रही है सिर्फ चांदी के कड़े लूटने के इरादे से। बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं। माफिया राज पनप रहा है, खनन माफिया अरावली को ध्वस्त कर रहा है, खनन माफिया पहाड़ों को काट रहा है, भूमाफिया जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। भूमाफिया, समझ रहे ना बात को। नशा चरम पर फैला हुआ है, नशा इंजेक्शन, चरस, गांजा, भांग, अफीम युवाओं में इस कदर जहर बन के फैल रहा है जो कि युवाओं को अपनी जकड़ में पूरी तरह से ले चुका है। बेरोजगारी किस कदर हावी हो रही है राजस्थान के युवाओं पर। उनके पास नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, नियुक्ति नहीं है, नौकरी नहीं है। और जिसको नौकरी मिल गई वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, उनको नियुक्तियां नहीं मिली। बेरोजगार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकारी स्कूल गिर रहे हैं, उनकी छत गिर रही हैं, मलबा बन रहे हैं, बच्चे उस स्कूलों के अंदर दफन हो रहे हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस के अंदर आग लग रही है, लोग उसके अंदर मर रहे हैं। जो अपना जीवन बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए आते हैं वो अस्पताल के अंदर मर रहे हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, मतलब अगर गिनने लगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। इतना हमारे पास हिसाब और संसाधन नहीं होती, क्योंकि हम पूरा आंकड़े लेकर नहीं बैठते। जो चीज हमारे दिमाग में होती है उतना तो कम से कम हम बता ही देते हैं। सोचिए आप, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, गुंडा राज राजस्थान में पनप रहा है। और भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भरतपुर वाले हैं, उनके मुंह में पानी आ जाता है कोटा की कचौरी का नाम लेते हैं। जरा सोचिए आप कि एक मुख्यमंत्री को स्कूलों की बात करनी चाहिए थी, एक मुख्यमंत्री को नौकरी भर्ती बेरोजगारों की बात करनी चाहिए, एक मुख्यमंत्री को विकास की बात करनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी चाहिए, नारी सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए, बच्चियों के भविष्य की बात करनी चाहिए, स्कूलों की बात करनी चाहिए, हॉस्पिटल बनाने की बात करनी चाहिए। समझ रहे ना बात को। लेकिन ऐसी कोई बात भजनलाल शर्मा नहीं कर रहे। भजनलाल शर्मा बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोटा की कचौरी का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। कोटा की कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? यकीन मानिए कि इस वीडियो बनाने के दौरान अभी तक हमने करीब 20-25 बार कोटा की कचौरी का नाम ले लिया, लेकिन हमारे मुंह में अभी तक पानी नहीं आया। क्या राजस्थान की जनता ने आपको इसलिए चुनकर भेजा, राजस्थान का मुखिया इसलिए बनाया भजनलाल शर्मा कि आप कोटा की कचौरी का गुणगान करें, उसका बखान करें? क्यों प्रचार कर रहे हैं आप कोटा की कचौरी का? क्या है उस कोटा की कचौरी के अंदर ऐसा कि जो आप उसका बखान कर रहे हैं? क्या दे दिया कोटा की कचौरी वाले ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तो इस कदर उसका गुणगान कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं? बताइए आप। प्रचार, यहाँ प्रचार शब्द ही बोला जाएगा कि किस तरह से कोटा की कचौरी का भजनलाल शर्मा प्रचार कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती साहब राजस्थान के लिए। लोकतंत्र का तो ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य कहेंगे इसको। अगर ऐसे व्यक्ति मुखिया बनते रहेंगे तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बाकी जो है तो है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वीडियो सोशल मीडिया पर देखा तो लगा कि बात करना जरूरी है, बनता भी है। एक मुख्यमंत्री का जो दायित्व होता है, एक मुख्यमंत्री के जो पदीय कर्तव्य होते हैं वो क्या होने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? जनता की बात करनी चाहिए, पूरे राजस्थान की जनता की बात करनी चाहिए, पूरे राजस्थान की जनता की बात करनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ कोटा की कचौरी वाले की बात कर रहे हैं। मतलब कोई मुद्दा ही नहीं, कुछ भी चलेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी का राज होता है, हिंदुत्व की जो सरकार होती है, तो फिर ऐसे में यहाँ पर ऐसा ही मिलेगा आपको। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, और अगर उम्मीद आप करोगे तो फिर ये सरासर बेईमानी होगी। नमस्कार।